जिस व्यक्ति को बचाने के लिए अंजलि ने अपनी जी जान लगा दी, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए अंजलि ने इतने सारे सबूत इकट्ठा करे, लेकिन वह व्यक्ति आज अंजलि अवस्थी को धोखा दे रहा है। अपने बेटे अमन की मौत के बाद जब अंजलि की बारी आई तो उसने अंजलि को घर में आने से ही मना कर दिया। इनफैक्ट अंजलि के पूरे परिवार से नाता रिश्ता तोड़ दिया, यह कहते हुए कि अगर हमारा बेटा अमन जिंदा नहीं है तो उसकी पत्नी अंजलि भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। मैं यह श्राप देता हूँ कि अंजलि कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अभी अंजलि कोमा में है और मैं यह श्राप देता हूँ कि अंजलि कोमा से ही भगवान को प्यारी हो जाए, यानी कोमा के अंदर बैठे बैठे ही अंजलि की मौत हो जाए। लेकिन 20 साल बाद जब अंजलि की बेटी आरती आई, जिसने अपनी माँ का बदला लेकर राघव सिंह राजपूत को सबक सिखाया और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, तो आखिर 20 साल बाद अंजलि का बदला लेते हुए रिपोर्टर आरती ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत से। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अमन की तस्वीर पर हार पहनाते हैं और कहते हैं कि अमन, तुम हमको छोड़कर क्यों चले गए? आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसका बदला तुम हमसे ले रहे हो? कहाँ चले गए तुम अमन, कहाँ चले गए? राघव सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा रोना आता है। राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा रोते हैं। एक तरीके से राघव सिंह राजपूत अपने आप को संभाल नहीं पाते। वैभव और अमन कहते हैं कि प्लीज पापा आप अपने आप को संभालिए, संभालिए आप अपने आप को। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि कैसे संभालूं मैं अपने आप को, कैसे संभालूं? अमन के बिना मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर चुका है। अमन के बिना मैं भी नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं अमन के बिना। उसी समय वहाँ पर महक आती है और महक राघव सिंह राजपूत से कहती है कि पापा आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आपसे मिलने के लिए अंजलि के पिता गणेश अवस्थी आए हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं मिलना मेरे को कोई गणेश अवस्थी से, नहीं मिलना मेरे को कोई अंजलि के पापा से। अंजलि अवस्थी के पूरे ही परिवार से मेरा नाता रिश्ता टूट चुका है। अब अंजलि की शक्ल भी नहीं देखनी और ना ही अंजलि के पिता का नाम मेरे घर में गूंजना चाहिए, ना ही अंजलि का नाम मेरे घर में बोला जाएगा। और मैंने गणेश अवस्थी को मना किया था ना कि मेरे घर पे मत आना, अमन का शोक मनाने मत आना, अमन के दाग में मत आना। फिर भी अंजलि के पिता को शर्म नहीं आई, उठ के मेरे घर पे चले आ गए। अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। चलो वैभव और अभय गणेश अवस्थी को सबक सिखाते हैं, ताकि आज के बाद वह कभी भी राघव सिंह राजपूत से बात करने की कोशिश भी ना करे, ना राघव सिंह राजपूत के सामने आए और राजपूत परिवार से संबंध तोड़ दे, राजपूत हाउस में कभी ना आए। राघव सिंह राजपूत जैसे ही गेट खोलते हैं, गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज अंजलि को इस घर में आसरा दो। अंजलि अभी कोमा में है, उसका देखभाल आपको ही करना है। राघव सिंह राजपूत जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बेटे अमन की मौत हुई है और इसका बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। पूरे एडवोकेट अंजलि अवस्थी के खानदान को आग लगा दूंगा, आपकी पूरी बस्ती में आग लगा दूंगा और मैं यह श्राप देता हूँ कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोमा के अंदर ही मर जाए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि उसकी माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की भी मौत हो जाए। गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज अंजलि को आसरा दीजिए। अंजलि राजपूत परिवार की बहू है, बहू है अंजलि राजपूत परिवार की और उसकी देखभाल आपको ही करना है। और आपने तो अंजलि का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखा था ना, और अंजलि ने तो आपको केस भी जिताया था ना, आप इतनी जल्दी भूल गए? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरा बेटा मर चुका है और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी को हम हमारे घर में रखें? चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे धक्के मारकर आपको यहाँ से बाहर भगाना पड़ेगा। गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज मुझे आपके घर में आने दीजिए, प्लीज अंजलि को आपके घर में आने दीजिए। अगर अंजलि का ख्याल आपने नहीं रखा ना तो अंजलि मर जाएगी। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि यही तो मैं चाहता हूँ कि अंजलि मर जाए। अंजलि की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है ना, और मैं यह वादा भी करता हूँ कि अंजलि को मैं मार दूंगा और अंजलि को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और मैं शुरू से यही चाहता था कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी का पूरा ही परिवार तहस नहस हो जाए, अंजलि की मौत हो जाए, अंजलि एडवोकेट के पद से हट जाए। लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वह मौका मिल चुका है और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका पूरा ही परिवार तहस नहस हो जाए। वैभव और अभय राघव सिंह राजपूत के कहने पर गणेश अवस्थी को बहुत ज्यादा मारते हैं। गणेश अवस्थी का गाल सुझा देते हैं, गणेश अवस्थी के होठों से खून आने लगता है। गणेश अवस्थी को इतना ज्यादा मारने के बाद वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद कभी भी यहाँ पर मत आइएगा, आज के बाद कभी भी राघव सिंह राजपूत की शक्ल मत देखिएगा और राजपूत हाउस में आने की तो कोशिश भी मत करना।
नहीं तो आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा, आग लगाकर रख दूंगा पूरे अवस्थी परिवार में। आज से मेरे घर में ना भिखारियों की जगह है और ना अवस्थी परिवार के लिए। राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इस ओर गणेश अवस्थी घर जाते हैं और वह सपना को बताते हैं कि राघव सिंह राजपूत ने मुझे बहुत मारा, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि भिखारियों की जगह हमारे घर में नहीं है। सपना यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह गणेश अवस्थी से कहती है कि आपको रिक्वेस्ट करना था ना। गणेश अवस्थी कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी लेकिन उनने मेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सपना गणेश अवस्थी से कहती है कि अब हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी से ज्यादा उसकी बेटी आरती अवस्थी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुंडे आरती के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वह आरती को जड़ से खत्म कर सके। और अगर किसी को कानों कान खबर भी पड़ गई ना कि बेटी जिंदा है तो वह इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आरती अवस्थी को मार के खत्म कर देंगे। खैर गणेश अवस्थी और सपना अवस्थी दोनों ही अंजलि अवस्थी की बेटी आरती अवस्थी को खिलाते रहते। पूरे ही चौल वाले आरती अवस्थी के साथ खेलते हैं, उसके साथ समय बिताते और फिर हमें सीन बताया जाता है 20 साल बाद का, जहां पर आरती अवस्थी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और आरती अवस्थी को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। आरती लड़के वालों से ना मिलने की बजाय गुंडों को मारने के लिए, गुंडों को सबक सिखाने के लिए घर से बाहर चले जाती है। आरती के दादाजी आरती को ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, सब दूर ढूंढते हैं, पूरी चौल में ढूंढ लेते हैं, लेकिन आरती दिखाई देती ही नहीं है, क्योंकि आरती तो गुंडों को सबक सिखाने के लिए गई थी। आरती गुंडों को बहुत मारती है, मार मार के हड्डियां तोड़ देती है। इस ओर लड़के वाले आरती का वेट कर रहे होते हैं कि कब आरती आएगी और आरती की शक्ल लड़के को देखने को मिलेगी। आरती के दादाजी बताते हैं कि मेरी नातिन आरती बहुत ही ज्यादा संस्कारी और सुशील है, आप उसको कितना ही डांट लो, कितना ही चिल्ला लो, लेकिन वह पलटकर जवाब कभी भी नहीं देती है, चुपचाप सुन लेती है। उसको घर के सारे काम करना आते हैं, चाय बनाने से लेकर रोटी बनाने तक सब आता है उसको। लड़का यह सारी बातें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो चीजें उसको लड़की के अंदर चाहिए थी वही चीजें आरती के अंदर भी है। खैर इस ओर लड़के वाले आरती का इंतजार कर रहे होते हैं, उस ओर आरती गुंडों के साथ लड़ रही होती है और लड़के वाले इंतजार करते रहते हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या आरती की शादी होने वाली है या फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से वापसी करने वाली है। खैर आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि आरती अंजलि को सूप पिलाएगी। आरती अंजलि से कहेगी कि मम्मी आप तो पहले यही कहते थे ना कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, तो अब क्या हुआ, कहाँ चले गए आप, वापस लौट कर आइए इस दुनिया में, इस संसार में वापस आइए, आपकी जरूरत हमें पड़ रही है। लेकिन अंजलि अवस्थी एक कोने में बैठी हुई रहती है और ना ही अंजलि को कुछ सुनाई देता है और ना ही अंजलि को कुछ दिखाई देता है। आरती अपना माइक उठाती है और चले जाती है रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि 20 साल बाद अंजलि के जैसा ही आरती रिपोर्टिंग का काम करके स्टिंग ऑपरेशन करती है और वह भी इंसाफ दिलाती है। आरती की दादी कहती है कि प्लीज आरती तू मत जा, इंसाफ के चक्कर में अंजलि की भी मौत हो चुकी है, अंजलि भी जिंदा लाश बन चुकी है, लेकिन अब तू इंसाफ के लिए लड़ने मत जा बेटा मत जा, बात को मान। लेकिन आरती नहीं मानती है और वह रिपोर्टिंग करने के लिए चले जाती है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि आरती युवराज सिंह ठाकुर का पर्दाफाश करेगी, चंद्रभान ठाकुर का पर्दाफाश करेगी और हमें एक नई कहानी की शुरुआत देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।